राधे राधे डियर फ्रेंड्स। सो आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आज की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का टाइटल है द थ्री ब्रदर्स यानी कि तीन भाई। सो फ्रेंड्स, दो भाइयों के बारे में तो आप जानते हो कि महाभारत से रिलेटेड ये स्टोरी है कि पहले धृतराष्ट्र एंड सेकंड जो थे वो पांडु थे। ठीक है, तो तीसरा भाई कौन था तो ये अपनी स्टोरी के अंदर जानने को मिलेगा और क्या इनकी बैक स्टोरी है वो भी अपने को इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। सो दोस्तों, अगर आप कॉपी के अंदर स्टेप बाय स्टेप आप वोकेबलरी के नोट्स बनाते हुए चल रहे हो तो नो डाउट आपकी वोकेबलरी एंड प्रोनाउंसिएशन काफी बेटर होने वाली है अगर आप एवरीडे क्लासेस ज्वाइन कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। द थ्री ब्रदर्स यानी कि तीन भाई। आफ्टर द डेथ ऑफ विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद द किंग ऑफ हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के राजा यानी कि हस्तिनापुर के राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हिज क्वीन, उसकी रानियां अंबिका एंड अंबालिका गेव बर्थ टू टू प्रिंसेस, यानी कि उसकी रानियां कौन थी? अंबिका और अंबालिका ने गेव दिया बर्थ यानी कि जन्म टू टू प्रिंसेस, दो राजकुमारों को जन्म दिया। दे वर कोल्ड धृतराष्ट्र एंड पांडु। वे क्या कहलाई? दे वर कोल्ड, कोल्ड का मतलब कोल मतलब कहना होता है, तो कोल्ड है यहाँ पर। कहलाई क्या कहलाई? धृतराष्ट्र एंड पांडु कहलाई। ए थर्ड विदुरा, a third Vidura was the son of one of the most beautiful servants of the palace. A third Vidura, एक तीसरे विदुर, was the son of यानी कि पुत्र थे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। जब भी आ जाए वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल तो यानी कि सबसे सुंदर। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सर्वेंट्स ऑफ द पैलेस यानी कि महल के सबसे सुंदर सेवकों में से एक के पुत्र थे। कौन थे? विदुर। ठीक है, ये आपको सुनने में आ गया होगा कि वन ऑफ द मोस्ट आ जाए तो सबसे सुंदर सेवक, सेवक हो सकते हैं, बालक हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, पत्नियां हो सकती है, वाइफ हो सकती है, हस्बैंड, कोई भी चीज हो सकती है वन ऑफ द। ठीक है, ही वॉज, तो अगर जब भी 10 आ जाए तो इसका मतलब होगा इस प्रकार। तो इसको पहले अपने निकाल लेते हैं। इस प्रकार ही वॉज नेवर कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मतलब होता है चुने, चुने नहीं गए। ठीक है, चुने नहीं गए। ही वॉज नेवर कंसिडर्ड, वह कभी नहीं चुनी गई। फॉर द थ्रोन यानी कि सिंहासन के लिए, ऑफ हस्तिनापुर, वो इस प्रकार वो सिंहासन के, हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कभी नहीं चुने गए। दो यद्यपि, दो का मतलब क्या होता है? यद्यपि, यद्यपि he was the most capable of them all। यद्यपि he was, वह था, the most capable, वह सबसे योग्य था उन सब में। ठीक है, however, however का मतलब यहां पर however का तथापि, since चूंकि विदुरा was a great scholar, यानी कि चूंकि विदुरा वॉज ए ग्रेट स्कॉलर, विदुरा एक महान विद्वान थे। हु वॉज वेल रीड, जो पढ़ने में अच्छे थे। इन द स्क्रिप्चर्स, जो स्क्रिप्चर्स पढ़ने में अच्छे थे। अब इसको आप कहने को ये भी कह सकते हो या इस तरह से भी कह सकते हो कि हु वॉज वेल रीड इन द स्क्रिप्चर्स, इसके पास में धर्म ग्रंथों का एक अच्छा ज्ञान था। स्क्रिप्चर्स का मतलब क्या होता है? धर्म ग्रंथ। ठीक है, धर्म ग्रंथ जिससे रामायण हो गए, महाभारत हो गए, इससे धर्म ग्रंथ होते हैं, तो इनका अच्छा ज्ञान था। ही वॉज अपॉइंटेड, ही वॉज अपॉइंटेड का मतलब नियुक्त किया, नियुक्त, नियुक्त। अपॉइंट का मतलब होता है नियुक्त और अपॉइंटेड का मतलब नियुक्त किया गया। ही वॉज अपॉइंटेड, उसे नियुक्त किया गया। द प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर, ऑफ द किंगडम, साम्राज्य के प्रधानमंत्री के पद पर उसे नियुक्त किया गया। पांडु बिकम, पांडु यानी कि बन गए द किंग ऑफ हस्तिनापुर, पांडु बिकम द किंग ऑफ हस्तिनापुर आफ्टर विचित्रवीर्य, यानी कि विचित्रवीर्य की जो मृत्यु थी, यानी कि विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद में जो पांडु थे वो राजा बन गए। ठीक है, एंड गोट मैरिड टू प्रिंसेस कुंती, और क्या की? गोट यानी कि प्राप्त की, मैरिड यानी कि शादी की, प्रिंसेस राजकुमारी कुंती से। द अडोप्टेड, अडोप्टेड का मतलब होता है अपनाया। ठीक है, द अडोप्टेड डॉटर ऑफ किंग कुंती बोजा,
यानी कि कुंती भोजा की पुत्री को अपनाया, या आप ऐसे कह सकते हो कि किंग कुंती भोजा की पुत्री से शादी की। ठीक है। पांडु ऑल्सो मैरिड प्रिंसेस माद्री, यानी कि पांडु ने माद्री से भी शादी की। पांडु ने माद्री राजकुमारी से भी शादी की। ऑफ द माद्रा किंगडम, यानी कि मद्र साम्राज्य की माद्री राजकुमारी से भी शादी की। नेक्स्ट आगे, धृतराष्ट्र हु वॉज ब्लाइंड, यानी कि धृतराष्ट्र जो अंधे थे फ्रॉम बर्थ, जन्म से, मैरिड गांधारी, शादी की, गांधारी से शादी की। द प्रिंसेस ऑफ गांधार, गांधार की राजकुमारी। गांधारी वॉज ए ड्यूटीफुल वाइफ, यानी कि गांधारी क्या थी, कर्तव्यनिष्ठ पत्नी थी। कर्तव्यनिष्ठ पत्नी थी गांधारी। गांधारी दा अपने यहाँ पर थे, गांधारी वॉज ए ड्यूटीफुल वाइफ, गांधारी एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी थी। व्हेन शी फाउंड, व्हेन शी फाउंड आउट, जब उसने पाया, दैट की हर हस्बैंड, उसके पति, वॉज ब्लाइंड, यानी कि अंधे थे। शी टाइड हर आईज, यानी कि उसने टाइड मतलब वो बांध लेना। शी टाइड, उसने बांध ली, हर आईज, अपनी आंखों पर, विद ए पीस ऑफ सिल्क, यानी कि उसने अपनी आंखों पर एक रेशम का कपड़ा बांध लिया। सेइंग, कहते हुए, दैट की शी डिड नॉट विश टू सी द वर्ड्स एनी लॉन्गर, यानी कि उसे उसे दुनिया देखने की चाहत नहीं है कभी भी। ठीक है, उसे दुनिया देखने की चाहत नहीं। एज, क्योंकि, एज का मतलब यहाँ पर क्या है, क्योंकि, एज क्योंकि, हर हस्बैंड कुड नॉट सी, क्योंकि उसके पति नहीं देख सकते। तो ये थी स्टोरी तीन भाइयों की। अब आपको पता चला होगा तीन भाइयों के बारे में कौन कौन से। सबसे पहले कौन थे यहाँ पर, धृतराष्ट्र, सेकंड कौन है, पांडु, और तीसरे कौन है, विदुर। तो तीन भाई ही है ये। अब जो विदुर है, विदुर की क्या स्टोरी है कि विदुर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे, सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस था, हर एक चीज में वो सबसे एक्सपर्ट थे। इसके बावजूद उनको जो थ्रोन था, यानी कि सिंहासन के लिए कभी भी अपॉइंट नहीं किया गया। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो आप नेक्स्ट स्टोरी में जानोगे। इसकी जो नेक्स्ट स्टोरी आएगी इसके बारे में जानोगे कि एक्चुअली में क्यों नहीं बने, इसके पास में सब कुछ होते हुए भी। कई बार अपने कहते हैं ना कि किस्मत में होता है वही मिलता है, तो सेम विदुर की भी कुछ ऐसा स्टोरी है। विदुर की आप जानना, विदुर की काफी अच्छा लगेगा जानने में आपको। नेक्स्ट स्टोरी में अपने रीड करते हैं। फ्रेंड्स, अगर स्टोरी अच्छी लगी हुई तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और नेक्स्ट आपको वीडियो स्पोकन इंग्लिश के अंदर ग्रामर में या किसी भी चीज में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट में आप मेरे को जरूर बताइए कि किस चीज के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। मैं आपको 100% उस चीज के ऊपर वीडियो दूंगा। बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।